सॉल्व एनी क्वेश्चन इन जस्ट 10 सेकेंड्स। और ये है ट्रिक 3, चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। देखो क्वेश्चन को देखते ही कैसे आप 10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन क्या बोला है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स इज 49:16। मतलब रेशियो इंटेंसिटी टू वेव्स की दी गई है 49:16, ठीक है। और बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, मतलब आई मैक्स बाय आई मीन का रेशियो आपको निकालना है। आई मैक्स बाय आई मीन आपको निकालना है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट एक ट्रिक बताता हूं। अगर आपको ये निकालने को बोला है, देखो ये 2022 का PYQ है, अगर आपको ये निकालने को बोला है तो आप ये जो आपको दिया हुआ है इसका स्क्वायर रूट करो बच्चों। 49:16 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 7:4 आ जाएगा या 7/4 आ जाएगा। अब जो आंसर आया है ना बच्चों, इसका क्या कर लो आप लोग, इसका आप करो कंपोनेंट डिविडेंड दो, मतलब 7 + 4 7 - 4, तो आंसर आ जाएगा 11/3। अब अगर आपको आई मैक्स बाय आई मीन निकालना है तो ये फंक्शन का स्क्वायर कर दो, जो भी आंसर आया तो आंसर कितना आएगा 121/9। तो आप देखो आपका आंसर सी। देखो फटाक से सॉल्व हो गया। मैं फिर रिपीट करता हूं, बहुत ही आसान है। जो आंसर आया उसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने के बाद कंपोनेंट और डिविडेंड किया, उसका स्क्वायर कर दिया तो आई मैक्स बाय आई मीन आ गया। बस ये स्टेप है, आपको इतनी सी बातें फॉलो करनी है। सिमिलर क्वेश्चन ही आपको 2019 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन में आपको विड्थ दिया है। विड्थ मतलब इंटेंसिटी का रेशियो ही होता है। तो इस बार 9:1 दिया है। अब आप मुझे बता सकते हो बच्चों 9:1 लिया है तो आंसर क्या आएगा, 9 उसमें ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 3:1 हो जाएगा। 3:1 में कंपोनेंट और डिविडेंड किया तो 3 + 1/3 - 1। समझ में आ रही है बातें। तो 3 + 1 मतलब 4, 4/2 हो जाएगा, है ना। और 4/2 मतलब क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो उसका स्क्वायर किया तो 4:1 आएगा। ऑप्शन आपका बी। तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो, है ना, और आपको आसान भी लग रहा होगा। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व कर सकते हो विद इन 10 सेकंड्स के अंदर। 2 क्वेश्चन मैंने कराए, तीसरा जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है, इसके ही कंसेप्ट के ओरिएंटेड है, पर इस समय आपको पूछा कुछ अलग गया है। यहां आपको क्या पूछा, आई मैक्स बाय आई मीन। यहां आपको क्या पूछ रहे हैं, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब A1/A2 आपको निकालने को बोला है। तो मेरी बात आप ध्यान से गौर करो, ठीक है, कोई बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है। रेशियो किसका दिया है, आई मैक्स बाय आई मीन की इंटेंसिटी का रेशियो दिया है। मतलब अब देखो थोड़ा सा खेल उल्टा है यहाँ पर। आई मैक्स बाय आई मीन आपको दिया है 49:4, मतलब अब तक जब आप जो निकाल रहे थे वो आपको अब दिया हुआ है और आपको बोला है A1/A2 बताना है, A1/A2 बताना है, ठीक है। तो बात ध्यान से गौर करो, जो कुछ नहीं, पहले क्या करो, इसका स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा, 7/4 आएगा, बराबर है क्या, यस। स्क्वायर रूट 7/2 आएगा। अब अगर इसका एम्पलीट्यूड निकालना है तो आप इसका एडिशन, इसका सब्सट्रैक्शन, कंपोनेंट और डिविडेंड किया तो 9/5 आएगा। बस इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका क्लियर आ चुका है। मतलब बात समझ में आ रही बच्चों, क्या इजी काम करना पड़ रहा है हमें ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आई मैक्स बाय आई मीन निकालने को दिया गया है और A1/A2 निकालना है तो आप स्क्वायर रूट निकालो और उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। और अगर आपको बोला है कि आई मैक्स बाय आई मीन निकालना है तो आपके लिए ये प्रोसीजर है कि आप पहले उसका स्क्वायर रूट लो, फिर कंपोनेंट और डिविडेंड करो, फिर स्क्वायर करो, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के 2 अलग मेथड थे जो आप लोगों को MST CET में पूछे गए हैं और एग्जाम्स में आ भी सकते हैं। तो इन दोनों मेथड को प्रिपेयर करके रखो और अच्छी तरह से तैयारी करो, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, तो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।